जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड साहब। आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, डिविडेंड्स के बारे में। तो दोस्तों आज हम वीडियो शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर में स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरी वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से देखनी है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने खुद की एनालिसिस या प्रेडिक्शन के बेस पे करनी है या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही करनी है। चलो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो डिविडेंड्स के बारे में है। डिविडेंड्स होता क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डिविडेंड्स कैसे मिलता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, डिविडेंड्स में हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। 3 क्वेश्चन, उसको हम अच्छी तरह समझेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप पहले भी जानते हो तो वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें शेयर करने वाला हूं। चलो पहले समझ लेते हैं डिविडेंड्स होता क्या है। देखो डिविडेंड्स होता है किसी कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो वो अपना प्रॉफिट अनाउंस करता है। अनाउंस कब करता है, वो सेक्टर वाइज करता है। Q1, Q2, Q3 एंड Q4। जब वो क्वार्टर वाइज अपना प्रॉफिट अनाउंस करता है तो उसमें तिमाही या छमाही या फिर वार्षिक, इसमें वो अपना प्रॉफिट दिखाता है। जब वो प्रॉफिट दिखाने के बाद जो आरबीआई की और गवर्नमेंट की पॉलिसी है उन्हीं के बेस पे कंपनी डिविडेंड्स देती है। डिविडेंड्स होता क्या है, पहले तो आपने ये समझ लिया कि कंपनी का जब प्रॉफिट होता है तो अपने वो क्वार्टर में अनाउंस करती है और अनाउंस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट, देखो इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, और उसका कुछ पार्ट ये हमारे को मिलता है। लेकिन अगर हम हिंदी में समझे तो आपने सुना होगा लाभांश। लाभांश एक वर्ड सुना होगा। लाभांश होता क्या है, लाभ, जो लाभ हुआ है उसका कुछ अंश, तो वो होता है लाभांश और वही होता है डिविडेंड्स। तो फ्रेंड्स जब प्रॉफिट कोई कंपनी करती है, प्रॉफिट में जब जाती है तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी ट्रांसपोर्ट या फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट या फिर जो भी उसके एक्सपेंसिव होते हैं उनको वो निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर में डिवाइड करते हैं, यानी कि उनको एज ए गिफ्ट देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने उन कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको होल्ड रखा, उनमें इंटरेस्ट जगाया। तो जब वो डिविडेंड्स देते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स होते हैं वो कंपनी के प्रति इंटरेस्टेड होते हैं और फिर वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो ये होता है डिविडेंड्स। अभी मिलता कैसे ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम पता कैसे करें कि मिलने वाले जो डिविडेंड्स हैं वो हमें कैसे पता चले कि पहले से हमारे पास ये डिविडेंड्स आने वाले हैं, तो वो शेयर हम होल्ड कर लें जिससे कि हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले सकें। अभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट में क्यों बोल रहा हूं, देखो आपने किसी भी कंपनी का शेयर बाय किया, बाय करने के बाद आपने डिलीवरी पार्ट में गया और आपने वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। जब आपका वो स्टॉक इंक्रीज होगा तभी तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। अगर वो लॉस में चल रहा है तो कंपनी प्रॉफिट में तो जा नहीं सकती। जब वो प्रॉफिट में जाएगा तो आप उसे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए सोचोगे, और जब आप उसको थोड़ा सा होल्ड रखते हो तो वहां पे तो आपको प्रॉफिट हुआ ही हुआ, और जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसी प्रॉफिट में से कंपनी ने फिर डिविडेंड्स दिया। तो आपने यहाँ पे तो बाय करके और जब सोल्ड किया तो उसमें तो आपने प्रॉफिट लिया ही लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात कर रहा हूं मैं, डिविडेंड्स जब मिलेगा जो वो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया ना, तो ये है एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो अभी हम ये मिलता कैसे है, और डिविडेंड्स हमारे अकाउंट में आता है या फिर हमारी जो ट्रेडिंग ऐप है उसमें सबमिट होता है, हम ये भी जानेंगे। देखो फ्रेंड्स जानने के लिए हमारे पास 3 से 4 तरीके हैं डिविडेंड्स जो भी मिलने वाला होता है। पहले तो किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हो कि उसके क्वार्टर में कौन सा प्रॉफिट हो रहा है और कौन सा लॉस हो रहा है, कौन सा जो उसका क्वार्टर है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो जो भी Q4 या Q1 में जाती हैं कंपनियां, प्रॉफिट में जाती हैं, उन पे आप अपनी नजर रखो और उनके स्टॉक को आप बाई करके रख सकते हो। कब से पहले, जब उनका Q4 या Q1 एंडिंग होने वाला होता है उस टाइम से पहले आप उसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो और कंपनी वहीं से फिर आपको डिविडेंड्स दे देगी। पहले तो ये हो सकता है। दूसरा, आप गूगल बाबा से भी चेक कर सकते हो कि डिविडेंड्स देने वाली कौन कौन कंपनियां हैं। मंथ मार सकते हो,
मई मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ, पूरा आपको एक जो कंपनी डिविडेंड्स देने वाली है पूरे स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे, उसको आप बाय करके रख सकते हो। 2 हो गया। तीसरा, फिर जो भी ट्रेडिंग एप्स हैं, जितनी भी ब्रोकरेज ऐप हैं, ये क्या करती हैं, ईमेल के जरिए अपने हर ट्रेडर को इंफॉर्मेशन देती हैं कि इस कंपनी का या इस स्टॉक का डिविडेंड्स मिलने वाला है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो होल्डिंग था, और आप ये देख सकते हो ईमेल जब आई तो ईमेल में खुद बताया गया है कि 2 रुपए 6 रुपए था, 6 रुपए में से 2 रुपए 3 रुपए टैक्स, ऐसे पूरा प्रोसीजर के साथ में ये दिया हुआ है, और आप देख सकते हो। अभी ये आता कहाँ पे है, या तो कंपनी क्या करती है, एनएससी के द्वारा सबका पैन कार्ड नंबर या फिर अकाउंट नंबर ले लेती है और आपके अकाउंट में सबमिट कर देती है। फर्स्ट प्रोसीजर ये है। सेकंड प्रोसीजर ये है कि जो भी ब्रोकरेज होता है या जो भी ट्रेडिंग ऐप है वो उसको दे देता है और वहां पे उसको वो बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे हमारे तक डिविडेंड्स पहुंच पाता है ट्रेडर तक। तो ये थी फुल डिविडेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो आज आपको पता चली है, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए अपना नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलो वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम दोस्तों।